हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शोहराब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर कोचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं भारत एक परिचय में समग्र जानकारी हम देंगे। जी हां दोस्तों, इसके अंतर्गत हम बताएंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ है पृथ्वी पर, भारत किस गोलार्ध में है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और विश्व में इसका क्या स्थान है। और इसके बाद हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश और भारत के वो राज्य जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत के तटीय सीमा की लंबाई क्या है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और आपको बताएंगे कि भारत के अंतर्गत दोस्तों कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इनके बारे में हम बताएंगे। कुछ विशेष राज्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि बीमारू राज्य, सेवन सिस्टर्स, चिकेन नेक और लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक परिचय से ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी में आप देखे होंगे एग्ज़ाम में कि भारत के कितने राज्य जो हैं कर्क रेखा पर मौजूद है। जी हाँ, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखा जाए तो भारत का मानक समय रेखा कौन है। जी हाँ, आपको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको कि भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। ये भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के किस जगह को हम भारत का मानक समय रेखा मानते हैं, किस पॉइंट को मानते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि तटीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है। उसके बाद भारत के वह कौन से पड़ोसी देशों के साथ भारत का सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और हाँ, आप तो सुने ही होंगे कि भारत के कितने राज्य जो हैं ऐसे जो तीन देशों से सीमा बनाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत क्या है, आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल को बंगाल आखिर में क्यों कहते हैं, जबकि यह भारत के पूरब में है। आखिर ऐसा क्यों। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब जानकारी मैं एक ही वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अवस्थिति। अवस्थिति यानी भारत की अवस्थिति कहाँ है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कि हम भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर का जो पृथ्वी का हिस्सा है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए कि भारत आखिर में कहाँ पे है, भारत की अवस्थिति पृथ्वी पर कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो देख लीजिए, देख पा रहे होंगे आप, मान लो ये भारत है ना, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जहाँ से अगर देखा जाए तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है। तो आप देख पा रहे होंगे भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो अक्षांश के अकॉर्डिंग तो उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन अगर हम देशांतर की यहाँ पे बात करें तो देशांतर की अगर बात की जाए तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, हाँ देशांतर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लंबवत रेखा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो देशांतर रेखा कहलाती है। और क्षैतिज जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखिएगा कि देशांतर रेखा 360 होते हैं और सब के सब देशांतर रेखा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन अक्षांश रेखा जो है सब बराबर नहीं होती हैं। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं ना, ये अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। और दोनों ध्रुवों पर जाकर ना यह इतनी छोटी हो जाती है कि बिंदु का रूप ले लेती है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा देशांतर की संख्या कितनी है, 360 है और अक्षांशों की संख्या कुल कितनी है, तो 181 है। जिसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री ही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध
और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है बाबू। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पृथ्वी का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। और इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब यहाँ बताने की ज़रूरत ही क्या है? आप तो स्पष्ट देख पा रहे हो कि भारत किधर है ना। तो भारत की अगर अवस्थिति की बात करें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। पॉइंट को आप नोट करते जाइए, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, आप सभी पॉइंट को आप नोट करते जाएं ना। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पॉइंट क्लियर हो गया? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना। ये तो अवस्थिति हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है ना, कि भारत का ये जो क्षेत्रफल है, हाँ किसका क्षेत्रफल? तो भारत का क्षेत्रफल। ये पॉइंट अगला क्या है? क्षेत्रफल। तो प्यारे साथियों, भारत का जो क्षेत्रफल है आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल क्या है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जी कितना? विश्व के कुल क्षेत्रफल का यह 2.42% है ना, 2.42% है। पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है ना। तो आप पॉइंट को नोट करते जाइए। अब हम बात करेंगे कि सर ये बता दीजिए ना कि विश्व क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? जी हाँ, तो अगर हम उस पॉइंट को देखें तो उस पॉइंट को अगर हम देखें ना तो क्षेत्रफल में ना, हाँ क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है ना, भारत का स्थान जो है 7वां है। कितना है प्रिय साथियों? कितना है? तो 7वां है, ठीक है ना। 7वां स्थान भारत रखता है क्षेत्रफल में। तो आइए ये भी जान लें कि सर ये भी बता दीजिए ना कि 7वां है तो इससे पिछला 6 कौन कौन से हैं? हाँ इसको भी हम बताएंगे। आप जाइएगा ना, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से जानकारी आज मैं देने वाला हूँ, ठीक है ना। और हाँ अगर साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक तो बनता ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका यही शेयर और लाइक हमें क्या देगा? एनर्जी देगा, हमें ऊर्जा देगा। और जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे और जितना आप हमें और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे, उतना हम लोग क्या होंगे? सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान क्या है? 7वां है। तो इससे पहले कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मैं इसको हम इरेज कर दें कि हाँ दिखाई देगा। आइए यहीं पे देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? तो नंबर 1 पे आता है रूस, ठीक है ना। और सेकंड नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। थर्ड की बात करें दोस्तों ना तो थर्ड की बात आता है यूएसए। आप शायद चाइना सुने होंगे, जी हाँ याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में चाइना क्या हो यूएसए ना हो तो आप थर्ड नंबर पे चाइना को लीजिएगा, लेकिन हाँ गलती ना करिएगा, क्षेत्रफल में यूएसए ही है थर्ड नंबर पे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं फोर्थ पे कौन है दोस्तों। तो फोर्थ पे है मेरे साथियों चाइना है, ठीक है ना, चाइना है। अगर हम इधर देखें तो 5वें नंबर पे देख लीजिए ना, 5वें नंबर पे कौन है? तो 5वें नंबर पे है मेरे साथियों ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील है। 6वें नंबर पे देखा जाए तो 6वें नंबर पे साथियों ऑस्ट्रेलिया है, जी है ना, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना, 7वें नंबर पे है दोस्तों, जी हाँ। और आइए देख लें 8वें नंबर पे कौन है जो कि क्षेत्रफल में भारत से छोटा है? अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना। ये 8 देश हैं जो कि क्षेत्रफल में इनका ये क्रम है दोस्तों। इसमें हमारा भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि क्षेत्रफल में कौन सा देश है जो भारत से क्या है? छोटा है। तो भारत से छोटा क्षेत्रफल में देश कौन है? अर्जेंटीना है। और ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि क्षेत्रफल में भारत का
भारत क्षेत्रफल में भारत से कौन सा देश बड़ा है? तो आइए आपके सामने तो है, ये है 6वां नंबर पे कौन है? भारत है। यही तो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। और क्षेत्रफल में छोटा कौन है? तो अर्जेंटीना है ना। तो ये पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे। ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। याद रखिए, भारत की अवस्थिति के बारे में बात किया, कहाँ पे, किस जगह पे? तो आप देख लीजिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी हाँ, अगर भारत का हम अवस्थिति की बात करें तो यह कहाँ पे है? तो पृथ्वी पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के संपूर्ण देखा जाए तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 7वां स्थान है। फिर साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अगला हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बताएंगे कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे पड़ोसी देश। हाँ दोस्तों, किसका पड़ोसी देश? भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश। देखो, पड़ोसी देशों की बात करें ना तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक है स्थलीय, एक है स्थलीय और एक है तटीय या जलीय। क्या नाम है? जलीय। जलीय पड़ोसी देश, ठीक है ना। एक है स्थलीय पड़ोसी देश और एक है जलीय पड़ोसी देश। साथियों, अगर देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में अगर स्थलीय पड़ोसी देश की बात करते हैं ना तो इनकी संख्या प्यारे साथियों 7 है। कितना है? 7 है। और हम इसकी बात करते हैं दोस्तों ना तो इसकी संख्या है 2+1। अब 2+1 हमने क्यों लिखा, अभी हम बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। तो पड़ोसी देशों में 7 तो हो गया। अब सर बता दीजिए ना कि आखिर में वो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानना होगा कि पड़ोसी देश जो भारत के साथ हैं उनका भारत के साथ सीमा की लंबाई कितनी कितनी है, और कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और कौन सा सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक ही ट्रिक में वो सब आ जाएगा। 7 पड़ोसी देश भी आप याद कर ले जाएंगे और उसी के साथ साथ सीमा की लंबाई भी याद कर ले जाएंगे ना। तो आप उस ट्रिक को अच्छी तरह से जानते हैं प्रिय साथियों। और छोटा सा पुराना ट्रिक है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका नाम क्या है? बचपन में MBA बनने की सपना। बचपन में क्या बनने की सपना? MBA बनने की सपना। हाँ, बचपन में, जी हाँ, हर कोई दोस्तों, हर कोई का सपना होता है क्या कि बचपन में MBA बनने की सपना, IAS बनने की सपना। तो यहाँ पे ट्रिक में क्या है? बचपन में MBA बनने की सपना। आइए दिखा दें, बता दें। यहाँ पे B का मतलब क्या? बांग्लादेश। पॉइंट को नोट करते जाएं आप लोग। B का मतलब क्या? बांग्लादेश। च का मतलब क्या है? चीन। प मतलब पाकिस्तान और न मतलब क्या? नेपाल। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। M मतलब क्या? म्यांमार। A मतलब अफगानिस्तान। हाँ देखिए MBA है दोस्तों, MBA यहाँ पे सही से नोट कर लीजिए, MBA है, ठीक है ना। तो B मतलब क्या? भूटान और A मतलब क्या? अफगानिस्तान, ठीक है। MBA है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बचपन में MBA बनने का सपना। तो यहाँ पे बनना जो है ना, इससे कोई मतलब नहीं था, बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 4 देख लिए और यहाँ पे 3 देख लिए, तो 4 और 3 कितना होगा? 7 हुआ कि नहीं हुआ? आइए इन 7 देशों को मैं मैप में दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ हमने नोट नहीं किया है, आप मैप के थ्रू सब लोग देख लें। हम जैसे जैसे मैप में हम इसको डिनोट करेंगे, दिखाएंगे, आप अपने कॉपी पे नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो बचपन में सबसे पहले ब आया है, यानी बांग्लादेश है दोस्तों। तो बांग्लादेश में आप देख लीजिए, बांग्लादेश कहाँ है? तो ये है बांग्लादेश, ठीक देख पा रहे होंगे। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, हाँ दोस्तों, ये है बांग्लादेश, ठीक है ना। और इस बांग्लादेश की अगर सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कितना बताएंगे? 4096 किलोमीटर। कितना बताएंगे? 4096 किलोमीटर, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें तो आप देख पा रहे हैं चीन है ना, उसमें देख लीजिए क्या है? चीन है। हाँ, चिंग चांग चुंग चीन है दोस्तों। आपको अच्छी तरह पता है
चीन है, ठीक है ना। और चीन की लंबाई की बात की जाए ना तो चीन की लंबाई है 3323 किलोमीटर। हाँ ध्यान से देखिए, सॉरी 3488 किलोमीटर है दोस्तों। चीन का जो सीमा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर है ना। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखें कौन है, पाकिस्तान है। पी मतलब क्या है, पाकिस्तान। हाँ आप देख पा रहे होंगे जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। और इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे है 3323 किलोमीटर, है ना, 3323 किलोमीटर। हाँ जी वही पाकिस्तान। आपको अच्छी तरह से पाकिस्तान के बारे में जानकारी होगा, ठीक है ना। तो उसी पाकिस्तान की जो सीमा है 3323 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो यानी नेपाल की बात की जाए तो नेपाल देखो यहाँ पे है। हाँ कहाँ पे है, नेपाल यहाँ पे है। और जिसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो प्यारे साथियों, इसकी लंबाई की अगर बात करें ना तो 1751 किलोमीटर है। कितना, 1751 किलोमीटर है, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे, आप नोट करते जाइएगा, 1751 किलोमीटर है प्रिय साथियों। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो एम का मतलब क्या होगा, म्यांमार। हाँ ये म्यांमार को देखा जाए तो म्यांमार प्रिय साथियों ने, ये है म्यांमार, आप देख पा रहे होंगे म्यांमार। और इस म्यांमार की लंबाई की बात किया जाए तो यह है आपका 1643 किलोमीटर, ठीक है ना। 1643 किलोमीटर म्यांमार की लंबाई है। और यहाँ देखिए बी मतलब क्या होगा, BH मतलब क्या होगा, भूटान होगा ना। हाँ भूटान होगा, तो भूटान कहाँ देखेंगे, देखिए भूटान यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 699 किलोमीटर है प्रिय साथियों। इसकी लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर। और लास्ट में ए की बात करें, ए मतलब क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। जी हाँ यही तो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की बात करें ना तो इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 106 किलोमीटर है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये था 7 पड़ोसी देश जिसको कि हमने यहाँ पे दिखाया। अब सबके बारे में हमने बताया, इसका क्या सीमा की लंबाई कितनी है आपने देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप बांग्लादेश को देख ही पा रहे हैं, आप अच्छी तरह से बांग्लादेश को देख पा रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, पड़ोसी देश, तो 106 किलोमीटर, महज 106 किलोमीटर जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है। आप क्रम भी याद रखिएगा, 1 पे कौन है, आप क्रम भी याद रखिएगा। नंबर 1 पे कौन, 2 पे चीन, 3 पे कौन है, पाकिस्तान, 4 पे कौन है, नेपाल, 5 पे कौन है, म्यांमार, हाँ 6 पे कौन है, तो भूटान है दोस्तों। और 7 पे कौन है, तो 7 पे आपका लास्ट जो है अफगानिस्तान है ना। तो ये था पड़ोसी देश, आप याद रखिए। भारत के उत्तर में कौन कौन सा, खुद आप देख रहे हैं तो बोलिए, खुद अपने मन में ही बोलिए, तभी आपको याद होने वाला है। तो ऐसे आपको ये सब आप जानते हैं, लेकिन आप मतलब कहना यही है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट कभी तभी हो सकते हैं जब आपके दिमाग में सब सेव हो जाए, आप याद करने के लिए सक्षम हो, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, भारत के उत्तर में बताइए कौन है, नेपाल, भूटान, चीन। भारत के पूरब में कौन से पड़ोसी देश है, हाँ आपको अच्छी तरह पता है, म्यांमार और बांग्लादेश। हाँ भारत के पश्चिम की बात करें तो कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और दक्षिण की बात करें ना तो आपको तो पता ही है, और यहाँ जलीय पड़ोसी देश में आ जाता है। और जलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 2+1 है। आखिर में 2+1 क्यों लिखा, सवाल ये है 2+1 क्यों लिखा। 2 में तो आ जाएगा ये श्रीलंका आ जाएगा दोस्तों, प्यारे साथियों ये श्रीलंका आएगा, ये श्रीलंका। और सेकंड पर जो आएगा यहाँ पे आपको पता होगा, दिख पा रहा है कि नहीं, लेकिन आप याद सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे मालदीव है। यहाँ पे कौन देश है, मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है, माले है। तो 2 तो हो गया, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन कंडीशन पे हम इंडोनेशिया को ले लेते हैं, जिसको कि 2+1 के रूप में लिखे हैं। कंडीशन में हम इंडोनेशिया को ले लेते हैं। और इंडोनेशिया और भारत का जो द्वीप है ना, इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट है ना, यानी ग्रेट निकोबार, जिसका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वह उसी के बाद एक चैनल गया है जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल। याद रखिएगा, ये ग्रेट चैनल है ना प्रिय साथियों, ये भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है ना। तो इधर ग्रेट चैनल है, आप इस ग्रेट चैनल को देखें, और ग्रेट चैनल के इधर कौन सा है, इंडोनेशिया है। हुआ कि नहीं हुआ।
तो ग्रेट चैनल किन दो देशों को अलग करता है? याद रखिए, ग्रेट चैनल प्रिय साथियों भारत और इंडोनेशिया को अलग करता है, ठीक है ना। चलिए आइए यहीं पे देखें, आपको पता होगा भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अलग करने वाली संधि है? तो नाम है पाक जल संधि। कौन सा? पाक जल संधि। आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। तो प्रिय साथियों, पाक जल संधि किन देशों को अलग करता है? तो भारत और पाकिस्तान को। पाक मतलब पाकिस्तान? जी नहीं, हाँ गलती न करिएगा। बहुत प्यारे साथियों, बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे कि पाक मतलब पाकिस्तान। जी नहीं, यहाँ पे एक अंग्रेज शख्स का नाम था, उन्होंने ही इस जल संधि पे क्या किया था? काम किया था, और उन्हीं के नाम पर इस जल संधि का नाम रख दिया गया। तभी से इसको पाक जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। आप देख लो ना, खुद देखो, बीच में पाक जल संधि है, इधर भारत है, इधर श्रीलंका है। क्या आप क्वेश्चन यहाँ से मिस करेंगे? जी नहीं। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों। आइए उसी कड़ी में हम इसी लगे हम मालदीव को भी बता दें कि मालदीव और भारत के बीच में कोई चैनल है क्या? सर बता दीजिए ना, कोई चैनल है कौन सा? तो जी हाँ, आप जाइए ना, यहाँ भी इसको देख लीजिए। यहाँ पे एक चैनल है, इसका नाम क्या है? 8 डिग्री चैनल। हाँ, कौन सा चैनल दोस्तों? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ना, मालदीव और यहाँ पे गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मालदीव और यहाँ पे एक भारत का द्वीप है जिसका नाम क्या है? मिनिकॉय, और उसके ऊपर का कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। तो 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकॉय, कौन सा है? मिनिकॉय। नोट कर लीजिए आप, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, मिनिकॉय। तो भारत के राज्य भारत का जो द्वीप है, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा मालदीव और भारत को अलग करता है। भारत का जो एरिया है कौन सा है? लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप। तो ये है 8 डिग्री चैनल। क्लियर हो गया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल? जी हाँ, याद करिए, ग्रेट चैनल। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन चैनल? तो क्या कहेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच, सॉरी पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा चैनल? तो पाक जल संधि। और भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है दोस्तों? तो 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा फिर साथियों कि कौन सा चैनल भारत और मालदीव को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है ना। फिर साथियों, 8 डिग्री चैनल जो है भारत और मालदीव को अलग करता है। पाक जल संधि किसको अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है दोस्तों, है ना। तो पॉइंट क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भारत के कितने राज्य जो हैं इन पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जी हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में, माइंड में सेव हो जाए कि आखिर में कौन सा पड़ोसी देश किस दिशा में है, क्योंकि दिशा डायरेक्शन भी एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 पड़ोसी देशों के साथ भारत के कितने राज्य यहाँ पे लगे हैं? हाँ, भारत के राज्य इनसे लगे होंगे ना, तो 28 राज्य हैं भारत के अंतर्गत। आइए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर साथ ही अगर हम बात करें भारत के राज्यों के बारे में ना, तो आप नोट करते जाइएगा। भारत के राज्यों के बारे में अगर हम बात करें, राज्य, तो राज्य कितने हैं? तो राज्यों की संख्या देखिए कितनी है? 28 है दोस्तों। इस 28 राज्यों में से ना 16 ऐसे राज्य हैं कि यह पड़ोसी देशों से लगे हैं। 16 राज्य किससे लगे हैं दोस्तों? तो पड़ोसी देशों से लगे हैं, देशों से लगे हैं। बात तो क्लियर हो गया कि इन 16 राज्यों में से ना 28 राज्यों में से ना 16 ऐसे राज्य हैं जो इन पड़ोसी देशों से क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो 16 राज्य में, 28 राज्य में 16 राज्य हो गए। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों ना, तो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, इसकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 है। और इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में से ना 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं
ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं ना जो कि पड़ोसी देशों से लगे हैं। किससे लगे हैं? पड़ोसी देशों से लगे हैं, देशों से लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे, हम सभी को मैप में दिखाऊंगा, हम सभी को मैप में दिखाने की कोशिश हम करेंगे दोस्तों। आइए पहले देख लिया जाए आखिर में वह कौन कौन से हैं। तो कितने राज्य हैं भारत में? 28। 28 में से कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, यानी पड़ोसी देशों से लगे हैं, ठीक है। और इस केंद्र शासित प्रदेश की संख्या प्रिय साथियों कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें ना तो यहाँ पे देखिए उसकी संख्या कितनी है, कुल 8 है। और इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से ना 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। और आइए इन सभी को हम देख लें। टोटल अगर पूछ दे तो कितना बताएंगे? 16 प्लस कितना बताएंगे? 2 बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दे केवल राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे? 16। केवल केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दे कि भारत के कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं, तब आप वहाँ पे जवाब देना होगा 18, क्योंकि क्वेश्चन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों लिखा है, ठीक है ना। तो गलती करके ना आ जाए। राज्य पूछेगा तो 16, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 2, और टोटल अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का नाम ले ले तब जवाब देंगे आप कितना? 18, है ना। चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे। तो केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही है, तो दोनों को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों से लगे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? देखिए ना, यहाँ से पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है और इधर क्या है? चाइना है। लद्दाख के ऊपर देखिए चाइना है, यहाँ पे देखिए लगा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 राज्यों को देखा जाए। हाँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद मैप को लीजिए और सभी राज्यों को उसमें आप देखिए, दर्शाइए, ठीक है ना। एक ब्लैंक मैप ले लीजिए और उसको इसमें देखिए, दिखाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं। 16 राज्यों को हम दिखाने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जी मतलब गुजरात, आर मतलब राजस्थान, पी मतलब देखिए पंजाब, आप ध्यान सुनिएगा। HP मतलब क्या? हिमाचल प्रदेश। UK मतलब क्या? उत्तराखंड। UP मतलब क्या? उत्तर प्रदेश। B मतलब बिहार। देखिए WV मतलब क्या होगा? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। क्या? WB मतलब क्या होगा? वेस्ट बंगाल। ये क्या है? SI मतलब क्या? सिक्किम। यहाँ देख पा रहे होंगे ARP, हाँ ध्यान से देखिएगा, ARP यानी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ देखिए N मतलब नागालैंड, M मतलब मणिपुर, MI मतलब मिजोरम, T मतलब त्रिपुरा और ME मतलब क्या होगा? मेघालय। तो देख लो, काउंट कर लो ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देख लिए ना। तो 16 ऐसे राज्य हैं जो ना पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, जीएस का सुपरहिट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का वह कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप हेडिंग दे सकते हैं, 3 देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। क्या? 3 देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य आप हेडिंग दे चुके होंगे। और उन राज्यों की बात कर रहा हूँ, 3 देशों से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। एक है प्रिय साथियों जिसका नाम क्या है? सिक्किम है। आप हेडिंग दे चुके होंगे, हम बोल दिए यहाँ पे सिक्किम है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा सिक्किम की अगर बात करें तो किससे किससे सीमा साझा करता है, देख लो आप। सिक्किम 3 देशों से सीमा साझा करता है। एक है चीन, एक है नेपाल और एक है भूटान। देखिए, सिक्किम, चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। हाँ, जाइए मत, आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर में है कहाँ पे सिक्किम। तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए SI मतलब सिक्किम,
कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए खुद यहाँ पे इस एसआई के इधर कौन है? नेपाल है। देखो एसआई के इधर कौन है? सिक्किम के इधर नेपाल है। इधर कौन है? भूटान है। और ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? तो ऊपर चाइना है। कौन है? चीन है दोस्तों। तो सिक्किम को देखिए, इधर नेपाल, इधर भूटान और इधर क्या है? इधर क्या है? चीन है दोस्तों। ठीक है ना? उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एक तो सिक्किम को हमने दिखा दिया। 3 ऐसे राज्य हैं। उस राज्य के बारे में देखा जाए, दूसरे नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है। देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन सा है। अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश का देखिए लाइन, यहाँ पे देखिए चीन है। उसके बाद कौन है? एक तरफ से लिखिए ना, एक तरफ से नोट करिए। भूटान है। उसके बाद कौन है? चीन है। उसके बाद कौन है? म्यांमार है। देख लो आप, खुद देख लो आप। ARP को देखो ना, अरुणाचल प्रदेश को। इसके इधर कौन है? देख लीजिए, भूटान है। इसके ऊपर कौन है? चीन है। इसके इधर कौन है? म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, भूटान, चीन और म्यांमार। ठीक है ना? आप क्लियर कर लीजिए। ये 2 हो गया। तीसरा कौन राज्य है भाई साहब? तो तीसरा है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। जी हाँ प्रिय साथियों, आप पश्चिम बंगाल को देखो ना आप, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से देखा जाए तो कौन कौन से हैं, देखकर आप खुद बताइए ना। पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? देखिएगा, पश्चिम बंगाल दोस्तों ये है। वेस्ट बंगाल हमने नोट किया है। वेस्ट बंगाल भी 3 देशों से लगा है। शायद आप मैप में देखकर कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आप ध्यान से मैप को देखेंगे ना, तो इस वेस्ट बंगाल के इधर तो बांग्लादेश है, इसमें तो नो डाउट। लेकिन यहाँ पे डाउट है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल देखो, यहाँ नेपाल से भी थोड़ा सा सीमा बनाता है, और इधर भूटान से भी थोड़ा सा सीमा बनाता है। शायद आप मैप में देखकर वहाँ पे परख ना पाएँ, देख ना पाएँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों से सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है। कौन कौन सा देश? तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है ना? तो भारत के ऐसे ये 3 राज्य हैं प्रिय साथियों कि यह 3 देशों से सीमा बनाते हैं। ये तो राज्य हो गया। अगर हम एक केंद्र शासित प्रदेश को भी देखें ना, जिसका नाम लद्दाख है, उसको भी देख लीजिए ना, ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है। नोट कर लीजिएगा, पॉइंट को देख लीजिए, खुद आपके सामने है। लद्दाख भी 3 देशों से सीमा बनाता है। तो प्रिय साथियों, अगर क्वेश्चन पूछे कितने राज्य पड़ोसी देशों से, कितने ऐसे राज्य हैं जो 3 पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, तो आपके सामने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो क्या बताएंगे? लद्दाख बताएंगे। पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सुनकर। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को अभी रेस करते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये तो हो गया भारत के पड़ोसी देश। याद रखिएगा कौन कौन से पड़ोसी देश। एक तरफ से आप ध्यान से देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। क्लियर? 7 पड़ोसी देश हो गया। नीचे कौन कौन सा है आप खुद बैठकर आप खुद मुंह में बोलिए। ठीक है ना? खुद आप टोन निकालिए कहाँ पे है, क्योंकि बोलने से याद होता है। ठीक है ना? आपको याद होना चाहिए कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है ना? प्रैक्टिस क्या बना सकता है? आपको परफेक्ट बना सकता है दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आप कामयाब होंगे। अदरवाइज आपके जहन में अगर ये हो जाए कि मुझे तो ये पॉइंट आता है, तो शायद आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं और वहाँ पे पॉइंट को गलत करके चले आएँ। तो आप प्रैक्टिस पे रहिए। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, नीचे कौन है? श्रीलंका, मालदीव और कौन है? इंडोनेशिया। श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कंडीशन पे है। ठीक है ना? हाँ, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करें कौन? भारत के सीमाओं के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है प्रिय साथियों। तो भारत के सीमा की लंबाई 2 पॉइंट में यहाँ पे नोट कर लीजिए। सीमा की लंबाई, ये भाई साहब किसकी सीमा की लंबाई? प्रिय साथियों बताइए, खुद बताइए आप किसकी सीमा की लंबाई। तो हमने यहाँ पे हेडिंग तो दे रखा है, भारत एक परिचय। तो भारत के बारे ही में हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक है स्थलीय सीमा और एक है तटीय सीमा। ठीक है ना?
स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो स्थलीय सीमा यहाँ पे आप खुद देखिए ना, भारत के इधर ये जो दक्षिण भारत है ना, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। कौन सा, क्या, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत को देखिए, इधर क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आप खुद समझिए। नीचे कौन सा है, हिंद महासागर, इधर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। आखिर में आप सर बता ही दीजिए कि इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं। दोस्तों किसी भी भूखंड का वो टुकड़ा, वह हिस्सा जो तीनों तरफ पानी से घिरा हो। आप देख लीजिए ये दक्षिण भारत ना, ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इन 3 जलाशयों से घिरा हुआ ये दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रायद्वीपीय भारत बोले तो आप दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि मैं किसको बोल रहा हूँ, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत यहाँ पे बोला जा रहा है। तो गौर करिएगा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। दोस्तों इसके बाद देखिएगा, ये पूरा स्थलीय सीमा है ना, ये देख लो आप खुद, ये देख लो, मार्कर को आप देखो खुद, यह स्थलीय सीमा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गुजरात से चलना शुरू किया, ये पूरा स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई अगर हम बात करें ना तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। ये है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। कितनी लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। अब भारत के तटीय सीमा की लंबाई देख लिया जाए, देख लो ना, इधर बांग्लादेश, यहाँ देखो पश्चिम बंगाल का नाम है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये तटीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था भारत के तटीय सीमा की लंबाई और क्या है, ये स्थलीय सीमा की लंबाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको जानना होगा, और तीसरा पॉइंट क्या है, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। हाँ दोस्तों गलती ना करिएगा, क्योंकि भारत का एरिया अरब सागर में लक्षद्वीप भी मौजूद है, बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार भी मौजूद है। तो क्या इसको आप छोड़ कर जाएंगे, जी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई। दोस्तों तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई ना, ये लक्षद्वीप को भी ऐड करेंगे। ये कौन सा है, ध्यान से देखिए, लक्षद्वीप, इसका भी, और ये कौन सा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसका प्लस 6100, ये ध्यान सुनिएगा, 6100 ये प्लस लक्षद्वीप और प्लस अंडमान निकोबार, ये तीनों मिलाकर होता कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर होता है प्रिय साथियों। इतना है द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, ठीक है ना। दोस्तों द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई हो गया। क्या इस पॉइंट को आप भूलेंगे, जी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो दोस्तों। जीएस का सुपरहिट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है अगर भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो, ठीक है ना। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई खुद बोलिए आप, 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय सीमा की लंबाई, नीचे तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई क्या बोलेंगे, तो 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों ये था भारत की सीमा की लंबाई के बारे में। अगर टोटल पूछ दे तो आप क्या करेंगे, 15,200 को जोड़िएगा और 7516.6 को जोड़िएगा, तो ये आएगा कितना, 22,716.6 किलोमीटर। आप ऐड करके देख लीजिएगा ना। अगर नहीं समझ में आए तो आइए हम एड ही कर लें, क्यों छोड़िए, इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। आइए ये कितना है, 6,1,5,7, नोट करिए, 0 ऐड करिए, 0 6 6.17572 12, देखिए 12,716.6 किलोमीटर आपके सामने है, 12,716, देखिए सॉरी 22,716.6 किलोमीटर ना। तो ये 6 है, ये कौन 6 है। ये था संपूर्ण सीमा की लंबाई। तो भारत की अगर टोटल परिधि पूछ दे, हो सकता है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे कि भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है,
तो बता ही देंगे आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हाँ, ठहरो आप, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की कुल परिधि कितनी है, भारत की संपूर्ण परिधि की लंबाई कितनी है। तो भाई साहब ना, ये सीमा ही परिधि कहलाती है, तो इसका परिधि भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर परिधि पूछेगा तो आप 22,716.6 किलोमीटर ही बोलेंगे, है ना पॉइंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमने अभी क्लियर किया कि भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगे थे। तो आपने देखा 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी, तो 7,516.6 किलोमीटर। पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि सुनी हुई बातें याद हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। जितने भी आप बोलेंगे वो सेव हो जाएगा आपके माइंड में, वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था, अगर हम संपूर्ण सीमा की लंबाई बोलेंगे बताएं कितना है, 22,716.6 किलोमीटर। आइए हम कुछ और पॉइंट को बताएं। ये तो स्थलीय सीमा की लंबाई के साथ हम भारत के स्थलीय राज्यों को बताए थे, जिनकी संख्या 16 और क्या है, 2 है। आइए देखा जाए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पर है। हाँ, नोट करिए पॉइंट को कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पे हैं। तो आप पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे, तटीय राज्य, तटीय राज्य। हाँ, ध्यान दीजिएगा, कहीं किसी देश और देश का मत तटीय राज्य, भारत का तटीय राज्य, ठीक है ना। भारत के तटीय राज्य की संख्या देखो आप ना, तो तटीय राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। हाँ प्रिय साथियों, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक है तटीय राज्य को देखिएगा, एक है अरब सागर के तरफ, अरब सागर, हम राज्य को नोट किया हूँ यहाँ पे, अरब सागर की तरफ, और एक है बंगाल के खाड़ी की तरफ, बंगाल के खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। पॉइंट को नोट करिए। अरब सागर के तट पर कितना है, तो अरब सागर पे 5 हैं और बंगाल के खाड़ी के तट पे कौन है, 4 है। आइए इन हम 5 और 4 को दिखा रहे हैं। आप पॉइंट पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो इस पॉइंट को नोट करते जाइए, हम यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अरब सागर के तट पे कितने हैं, देखिए अगर टोटल देखें बाबू तो कितना हो जाएगा, 9 होगा कि नहीं होगा। तो भारत के तटीय राज्य की लंबाई कितनी, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो 9 है। क्या भारत के तटीय राज्य कितने हैं, तो क्या बताएंगे, 9 है। इसमें 5 अरब सागर के तट पे है और 4 बंगाल के खाड़ी के तट पर है। आइए देख लीजिए, देखो आप, गुजरात, देखिए पानी है इधर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कैसे केरल ना, 1 2 3 4 5, क्या अरब सागर के तट पे 5 नहीं हुआ। बंगाल के खाड़ी की तरफ देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ तक है ना, यहाँ तक वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 हो गया ना, तो 4 इधर हो गया। तो भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय हैं, जिसमें से 5 अरब सागर की तरफ है और 4 बंगाल के खाड़ी की तरफ है दोस्तों ना। तो ये तो राज्य हो गया, लेकिन प्रिय साथियों हो सकता है कि आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे। जी हाँ, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि स्थलीय हैं, स्थलीय पड़ोसी देशों से लगे हैं। तो कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं, तटीय है ना, उसको भी आप, उस पॉइंट को भी आपको नोट करना होगा। तो ये तो नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब नोट करिएगा, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, ये तो तटीय राज्य हुए ना। अब नोट करिएगा, तटीय केंद्र शासित प्रदेश, तटीय केंद्र शासित प्रदेश यानी कोस्टल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, कोस्टल यूनियन टेरिटरी। उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो उनकी संख्या 4 है। कितने हैं बाबू, 4 है। आइए देखा जाए, सर बता दीजिए वो 4 कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 कौन, ध्यान से आप सुनिएगा। यहाँ पे देखो, ये आप देखो यहाँ पे दमन, ये दमन है, शायद आप उसमें बहुत, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, दमन है। यहाँ पे कौन है, दीव है। और ये कौन है, दादर व नागर हवेली, दादर व नागर। तो प्रिय साथियों, दादर व नागर हवेली
और दमन व दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 2020 में दमन और दीव को दादर व नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया और इस तरह मर्ज करने के बाद कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उस समय भारत के कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। आप ध्यान से सुनिएगा, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन व दीव, दादर व नागर हवेली 4 ही हो गया, लक्षद्वीप 5, अंडमान निकोबार 6 और पुदुचेरी 7 ये हुआ करते थे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हट गया तो ध्यान सुनिएगा, तो वह जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। और 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर जो राज्य है यह यूनियन टेरिटरी में आ गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया। ठीक है ना, इस तरह कुल 9 हो गए। फिर ध्यान सुनिएगा, 2019 में तो 9 हो गए, लेकिन 2020 में पुनः क्या कर दिया गया कि ये दमन व दीव को दादर व नागर हवेली में मर्ज कर दिया गया। इस तरह वर्तमान में कुल कितने हैं, 8 हैं। जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 2, यहाँ पे चंडीगढ़ है 3, दिल्ली 4, दमन और दीव दादर और नागर हवेली 5, लक्षद्वीप 6, अंडमान निकोबार 7 और यहाँ पे पुदुचेरी है। आइए इन चारों को दिखा दें, चारों को पहले दिखा दें। तो दमन व दीव के अंतर्गत दादर और नागर हवेली देख लिया, तो ये है दादर और नागर हवेली 1, जो कि दमन व दीव उसका जिला है तट पे। ये लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, है ना। और ये देखिए माहे, ए बाबू ध्यान से सुनो आप, केरल के तट पर पुदुचेरी का एक जिला है माहे। यहाँ देखो कराईकल श्रीलंका के तट पर, यहाँ मिटा देना इसको ना, यहाँ पे श्रीलंका के तट पर एक है, कौन सा, तो इसका नाम है कराईकल, और यहाँ पे है पांडिचेरी, इसी को हम पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी। और यहाँ पे यनम। बहुत ध्यान से देखो आप, माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम, ये 4 जिले हैं पुदुचेरी में। तो पुदुचेरी के अंतर्गत ये 4 जिले हैं बाबू, और ये चारों जिले जो है ना पुदुचेरी, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, पुदुचेरी, इसमें कौन कौन से जिले हैं, 4 जिले हैं। एक जिला है माहे, नोट करते जाइएगा, और एक जिला है ये केरल के तट पर है बाबू, किसके तट पे है, केरल के तट पे। उसके बाद अगर ध्यान दीजिए, एक है कराईकल, नोट कर रहे हैं आप लोग ना, जी हाँ नोट कर रहे होंगे। एक है पांडिचेरी, और उसके बाद एक है यनम। ये बाबू याद रखिएगा, यनम है, यमन नहीं है। यमन एक देश है गल्फ कंट्री, कहाँ पे, अरब प्रायद्वीप का एक देश है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप पर सऊदी के बगल में एक देश है जिसका नाम क्या है, यनम, जो कि गल्फ कंट्रीज़ में नहीं आता है, हम गल्फ कंट्रीज़ के, वो गल्फ कंट्रीज से बाहर है, ठीक है ना। तो यनम है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो कराईकल और पांडिचेरी ये तमिलनाडु के तट पे बाबू, ये तमिलनाडु के तट पर है। और यहाँ पे यनम कहाँ पे है, तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पुदुचेरी के ये 4 जिले जो हैं 3 राज्यों में फैले हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं, माहे केरल के तट पर है, तमिलनाडु के तट पे कराईकल और पांडिचेरी है, और आंध्र प्रदेश के तट पे यनम है। क्या क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, हाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का वह कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो उसका नाम कुछ और नहीं है बल्कि कौन सा नाम है, क्या है, पुदुचेरी। जी हाँ, पुदुचेरी के 4 जिले आते हैं और ये 3 राज्यों में फैले हैं। क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा ना कि पुदुचेरी का वह कौन सा जिला है जो केरल के तट पर है। जी हाँ बन जाएगा, और उस जिले का क्या नाम है, माहे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी का वह कौन सा जिला है जो आंध्र प्रदेश के तट पर है, इसका नाम क्या है, यनम। और पुदुचेरी के 2 ऐसे जिले कराईकल और पांडिचेरी, ये कहाँ पे, केरल का, तमिलनाडु के तट पर है ना। तो ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, बने हैं, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो पुदुचेरी को आपने देखे लिया, इसमें ये 4 जिले हैं, इसको हमने बताया। उसके बाद दमन व दीव के अंतर्गत दादर व नागर हवेली के अंतर्गत दमन व दीव हो गया, 2 हो गया, लक्षद्वीप 3 हो गया, और अंडमान निकोबार क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है बाबू ना जो कि तटीय है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए बाबू, अगर राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। कितना बताएंगे, 9 बताएंगे। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा बाबू तो क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। और बाई द वे हे तेरे पूछ दे, देखो हे तेरे पूछ दे, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे बाबू, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तब क्या बताएंगे, तब आप बताइएगा 9 4 13।
अगर एग्जाम में राज्य केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछ दे, दोनों क्वेश्चन में लिखा हो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, कितने तटीय, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं, तो क्या बताएंगे 13 बताएंगे बाबू, कितना 13 बताएंगे, है ना पॉइंट। तो ये था भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, हाँ ध्यान से देखिएगा, फिर पॉइंट को नोट करिए, कहीं आप गलती न कर जाएं। यहाँ पे कुल 28 राज्य है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। भारत के कितने राज्य अस्थलीय हैं, अस्थलीय पड़ोसी देशों से लगे हैं, तो आपने 16 बताया, और कितने केंद्र शासित 16 है, ठीक है ना, और कितने राज्य जो है तटीय है, तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी है 9 है, टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 16 9 कितना होगा 25 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम 25 में से 2 यहाँ घटाएंगे, होगा 23। क्यों ऐसा, क्योंकि गुजरात को थोड़ा देखो ना बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पे है कि गुजरात स्थलों से है, स्थल से भी सीमा बनाता है और तट से भी सीमा बनाता है, और यहाँ पश्चिम बंगाल स्थल से भी सीमा बनाता है और तट से भी सीमा बनाता है। तो क्या यहाँ पे 2 माइनस नहीं करेंगे, जी हाँ, टोटल आपके दिमाग में 23 राज्य हो गया, 16 उधर 9 इधर, 2 माइनस किया, क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल को 2 बार काउंट किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 23 राज्य आपके जहन में हो गया, इधर आपने 16 याद किया, इधर आपने 9 याद किया, जिसमें से गुजरात और पश्चिम बंगाल को 2 बार काउंट करने की वजह से यहाँ पे हम 2 घटा दिए। तो इसका मतलब ये है कि 23 राज्य तो हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला ये कि 5 ऐसे राज्य होंगे जो कि स्थलबद्ध होंगे, जिसको कि लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। जी हाँ, आइए उसी को नोट कर लिया जाए, जी उसी को बताना है। तो 23 राज्य तो हो गया। अब सवाल ये है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं बाबू जो स्थलबद्ध हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए बाबू, नोट कर लीजिए, स्थलबद्ध राज्य, हाँ स्थलबद्ध राज्य। और स्थलबद्ध राज्य की संख्या कितनी है बाबू, 5 है। आओ हम उन 5 राज्यों को दिखा दें। स्थलबद्ध राज्य, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं बाबू, लैंड लॉक्ड स्टेट, ठीक है ना। आओ इसको दिखा दें, आप नोट करते जाइएगा। स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है, 5। आइए देखते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम तेलंगाना की बात करें, ये कौन सा राज्य है, तेलंगाना। ये देखो चारों तरफ अपने ही राज्यों से घिरा है, देखो बाबू अपने ही राज्यों से घिरा है तेलंगाना। उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़, जी हाँ ये छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़, CHH छत्तीसगढ़। उसके बाद इसको भी देखो ना आप, MP को भी देखिए, कहाँ जाएंगे आप, इसको भी देखिए, क्यों छोड़ के जाएंगे इसको, MP को भी देखिए, ये भी तीनों तरफ से, चारों तरफ से, यानी लॉक्ड है एकदम, अपने ही राज्यों से लॉक्ड है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इधर देखो बाबू, इधर कौन सा है, तो इधर है झारखंड, देखो बाबू झारखंड, और यहाँ पे हरियाणा, कौन सा राज्य, हरियाणा, ठीक है ना। तो ये ऐसे देखो, तेलंगाना 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, मध्य प्रदेश 4, हरियाणा 5। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसको कि हम स्थलबद्ध राज्य कहते हैं, ठीक है ना, लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। तो ये तो राज्य हो गया। सर ये भी बता दीजिए ना, कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसको हम लैंड लॉक्ड यूनियन टेरिटरी कहते हैं, हाँ वो भी देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी में गौर करिएगा। ये है चंडीगढ़, बहुत ध्यान से देखो, चंडीगढ़, और ये है दिल्ली। जी हाँ, चंडीगढ़ और दिल्ली ये क्या है, चंडीगढ़ और दिल्ली ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है बाबू ना, जिसको कि हम स्थलबद्ध केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आइए क्वेश्चन के प्रारूप पे थोड़ा सा ध्यान दें। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, जवाब क्या मिलेगा, 5। भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलबद्ध हैं, जवाब क्या मिलना चाहिए, 5 2 7, 5 और 2 7 कितना, 5 2 कितना होगा, 7। भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलबद्ध हैं, तो क्या 2, यानी केवल केंद्र शासित प्रदेश 2, केवल राज्य पूछे 5, दोनों मिलाकर अगर पूछ दे तो कितना होगा, 5 2 7। ये था भारत के स्थलबद्ध राज्य बाबू। अब प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप।
तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत के, ये तो सब पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है एग्जाम में कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर मौजूद है, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरता है। भाई साहब अब बता दो कर्क रेखा होता क्या है? जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा है। इसके उत्तरी गोलार्ध में ना बाबू 23.5 डिग्री ना उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ना हम कर्क रेखा कहते हैं। इसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। ये कर्क रेखा, ध्यान दीजिए ना, ये कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है बाबू, ये लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ध्यान देने वाली बात है, यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। हाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर दिया। देखो लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है? जवाब क्या मिलना चाहिए? कर्क रेखा। और क्वेश्चन आगे क्या हो सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या ये नहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुद देखिएगा, कर्क रेखा को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप खुद देखिए। देखो बाबू, यहाँ देखो, आप ध्यान से आप देखते जाइएगा, देख लो बाबू, ये कर्क रेखा, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बाबू ना हम कर्क रेखा कहते हैं। देखो क्वेश्चन पूछेगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक ट्रिक याद होगा, मित्र पर गमछा झाड़। ये ट्रिक तो बहुत पुराना है, लेकिन शायद अगर इस ट्रिक पे जाएंगे और यदि क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछ दे, क्रम से पूछ दे कि पूरब से पश्चिम क्रम पूछ दे या पश्चिम से पूरब क्रम पूछ देना, तब बाबू गमछा झड़ा जाएगा एग्जाम में। तो मित्र पर गमछा झाड़ ठीक है, वो 8 याद कर लेंगे, लेकिन क्रम को भी ध्यान में देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में गमछा झड़ा जाए, ठीक है ना। तो आओ, गमछा झड़ाने की कोशिश में मत रहो, पहले पूरा फिगर से आप देख लो। तो नोट कर लीजिए, पॉइंट को भी नोट करिएगा। कर्क रेखा पर स्थित भारत के देश, अगर आप कर्क रेखा क्या बोलेंगे? कर्क रेखा पर स्थित भारत के देश, भारत के राज्य, दोस्तों भारत के राज्य ना। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, ठीक है ना। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य, संख्या कितनी है? 8। आओ हम 8 को दिखा दें, हम वहाँ दिखाएंगे, आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने? 8। आओ हम इसको दिखाते हैं ना, एक तरफ से दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे देख लो बाबू, कौन है? MI मिजोरम, देख पा, MI मिजोरम। उसके बगल में कौन है? T, देखो ना, टी त्रिपुरा। MI मिजोरम, त्रिपुरा, तो मिजोरम के बाद कौन? त्रिपुरा। उसके बाद देखो वेस्ट बंगाल, देखो बाबू वेस्ट बंगाल 3 हो गया। इसके बाद देखो झारखंड, CH कर रहा हूँ, JH झारखंड, देखो CHH छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और बाबू ध्यान से देखो ना, यहाँ राजस्थान से थोड़ा सा लग के गया है। उसके बाद गुजरात, तो देखो ना, ये है मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 8 और गुजरात, राजस्थान 7 और गुजरात 8। देख लो कहीं गलती तो नहीं हुआ है। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, पश्चिम बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, छत्तीसगढ़ 6 नहीं, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7, गुजरात 8, ठीक है ना। क्रम से देखिएगा, क्रम बताइएगा। मिजोरम, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए फिर देखिए एक बार, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो भारत के ये क्रम याद रखिएगा, या चाहे क्रम इधर से याद रख लो, चाहे क्रम इधर से याद रख लो। अगर इधर से याद रखोगे तो क्या? गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये था भारत के ऐसे 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया। 8 राज्यों को आपने नोट कर लिया। जी हाँ, अब आइए इसी कड़ी में हम बात करें कि भारत का मानक समय रेखा कौन है। जी हाँ, भारत का मानक समय रेखा कौन है, और यह भारत के मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो नोट करिए आप। अगला, भारत का मानक समय रेखा, किसका मानक समय रेखा, किसका, भारत का मानक समय रेखा। तो भारत का मानक समय रेखा किसे कहते हैं बाबू, तो 82.5 डिग्री ना पूर्वी देशांतर को कहते हैं। 82.5 डिग्री ना पूर्वी देशांतर को कहते हैं बाबू। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ना भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और यह भारत का मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना, यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और ये गौर करिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत का मानक समय रेखा भारत का मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो इसको देखिए जाए तो इसकी अगर बात करें तो कितना राज्य, 5 है। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं, और यह कितने, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। आइए इन 5 राज्यों को देख लें। तो दोस्तों 5 राज्यों से ये जो जा रहा है, गौर करिएगा, ये देखो ना आप, ये देखो, देखो कहाँ, देखो आप खुद, आप यहाँ पे देखिएगा, देख पा रहे हैं ना, देख लीजिए, ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि ये मैप जो है हम हाथ से बनाए, इधर उधर थोड़ा सा हो गया है। आप देख लीजिएगा, ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ना प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है बाबू। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और ये भारत के कितने राज्यों से, तो देखो ना, उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, देखो यहाँ मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, देखो उड़ीसा भी यहाँ, उड़ीसा 4, और ये कौन है, आंध्र प्रदेश 5। तो देखो ना कितने राज्य, 5 राज्य, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना नहीं है, आप याद रखिएगा, यह तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका प्यारा सा ट्रिक क्या है, इसका प्यारा सा ट्रिक कौन है, कौन सा है, ऊ मछुआ उड़ीसा में पकड़ा गई, ऊ मछुआ उड़ीसा में पकड़ा गई। तो बस ट्रिक से याद रख लीजिएगा 5। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। ये भी क्रम नहीं है, नीचे से क्रम थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पहले है, आंध्र प्रदेश बाद में है ना। बस इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था भारत के मानक समय रेखा जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बाबू ध्यान दे लो ना, क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है कि यह कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा ये दोनों कहाँ एक दूसरे को काटते हैं, किस राज्य में काटते हैं बाबू, तो देख लो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं, छत्तीसगढ़ में काटते हैं ना। तो ये कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य हो गए, ठीक है ना, और मानक समय रेखा पर भारत के राज्य हो गए, ठीक है ना। तो ये दोनों आपने क्लियर किया, आपने देखा। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करने वाले हैं, उसके बाद देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में ना। दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच का अगर पड़ोसी देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच का ये जो सीमा रेखा है ना, इसको कहते हैं क्या, रेड क्लिफ सीमा रेखा। हाँ बाबू याद रखा, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो यहाँ पे आप नोट करते जाइए, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन है, रेड क्लिफ सीमा रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है ना। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और सीमा रेखा आता है, पॉइंट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद देखा जाए तो एक है बाबू कि भारत और चीन के बीच,
हाँ ध्यान से देखो आप, भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच कौन है? तो भारत और चीन के बीच कौन है? मैकमोहन सीमा रेखा। हाँ, यहाँ पे गलती ना करिएगा। मैकमोहन सीमा रेखा ना भारत के संपूर्ण जो सीमा रेखा है 3488 किलोमीटर, उन सभी को मैकमोहन नहीं कहते हैं, बल्कि केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा को मैकमोहन कहा जाता है ना। तो ये जो मैकमोहन सीमा रेखा कहलाता है बाबू ना, ये केवल अरुणाचल प्रदेश का सीमा है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा को हम क्या कहते हैं बाबू? मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन। ठीक है ना, मैकमोहन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो मैकमोहन सीमा रेखा जिसका निर्धारण ध्यान दीजिएगा, यह मैकमोहन सीमा रेखा ना ये भारत और क्या ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुआ था। ठीक है ना, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था ये मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण। ठीक है ना, इनके बीच हुआ था, लेकिन वर्तमान में ये चीन और भारत के बीच है। मैकमोहन सीमा रेखा भारत के किस राज्य को कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश के राज्य को। हम अरुणाचल प्रदेश के राज्य का जो सीमा है ना, उसी को मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे नोट करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्तमान में देखा जाए ना, तो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? जो कि पहले स्वतंत्रता से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहते हैं क्या? डुरंड सीमा रेखा। क्या कहते हैं बाबू? डुरंड सीमा रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डुरंड सीमा रेखा कहा जाता है, जो कि स्वतंत्रता से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था, जिसका कि निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था डुरंड सीमा रेखा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच बोलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा। ठीक है, और यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच भी पूछ देगा ना, तो आप क्या बोलिएगा? भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहेंगे? रेड क्लिफ सीमा रेखा ही कहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश जो था ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, और उसके बाद अगर देखा जाए बाबू, तो भारत का वह कौन सा राज्य है जो अगला पॉइंट की हम बात करने जा रहा हूँ ना, अगला पॉइंट की बात करने हम जा रहे हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है? तो तीनों त्रिपुरा, यानी हाँ, भारत का त्रिपुरा जो राज्य है ना, बांग्लादेश से तीनों तरफ से बाबू घिरा हुआ है। ठीक है ना, और यही त्रिपुरा की सीमा रेखा को नोट कर लीजिएगा। भारत के राज्य त्रिपुरा की सीमा रेखा को ही क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं बाबू? शून्य सीमा रेखा कहते हैं, शून्य सीमा रेखा। किस राज्य के? त्रिपुरा के। तो त्रिपुरा राज्य की सीमा को क्या बोलते हैं बाबू? शून्य सीमा रेखा बोलते हैं। पॉइंट नोट हो गया? तो ये था भारत के राज्य। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या कि भारत के कौन से पॉइंट को, किस जगह को हम चिकन नेक कहते हैं ना, चिकन नेक। आओ हम उस चिकन नेक को भी देख लिया जाए, चिकन नेक की बात कर लिया जाए। देखो बाबू, चिकन नेक की बात करें ना, तो देख लीजिए आप, चिकन नेक, थोड़ा सा मार्कर को हम चेंज कर लें, चिकन नेक। हाँ वो देखो, चिकन नेक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो चिकन नेक की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, और बांग्लादेश और इधर क्या है? नेपाल है। देख लो आप खुद यहाँ पे, और ये बांग्लादेश का एरिया है। तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच ये जो पतला जो कॉरिडोर है ना, यही जो पतला कॉरिडोर है बाबू ना, इसी पतला कॉरिडोर को क्या कहते हैं? यहाँ पे सिलीगुड़ी है, यहाँ पश्चिम बंगाल का एरिया सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही ना चिकन नेक कहा जाता है। आखिर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक क्यों कहते हैं? जी हाँ, क्योंकि यह भारत का पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, ये भारत का पूर्वोत्तर जो राज्य है ना प्यारे साथियों, ये मुर्गी का गर्दन यानी चिकन का गर्दन है, और ये पूरा जो देश, ये पूरा जो भाग है ना, ये मुर्गी का क्या है? धर है। धर मतलब पूरा शरीर है, और ये क्या है? गर्दन। ये क्या है? सर है। तो सर और शरीर के बीच में जो पतला ये जो है, इसको हम गर्दन है तो कहेंगे। तो ये पूरा सर यानी पूर्वोत्तर भारत सर है, और ये शेष जो भारत क्या है? वो धर है, यानी पूरा शरीर है ये वाला। तो इसके बीच में ये जो पतला कॉरिडोर है ना, ये वाला, ये चिकन नेक है। यही कॉरिडोर को कहा गया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा गया है। तो चिकन नेक क्या कहेंगे बाबू? पश्चिम बंगाल, हाँ पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है बाबू ना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को चिकन नेक बोलते हैं। याद हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या कहलाएगा? चिकन नेक कहलाएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, तो चिकन नेक क्या है, कहाँ पे है? तो हम पश्चिम बंगाल राज्य सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसी को हम चिकन नेक कहते हैं। और याद रखिए ये चाइना है ना जो, इसी पर उसका नज़र है बाबू। पूर्वोत्तर राज्य को हड़पने के चक्कर में यह चाइना जो है इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कर रहा है? इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर उसका निशाना है, टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, इसको बचाना है। क्या इसको बचाने के लिए हर हाल में हमको ये चाइना से हमको पीछे नहीं हटना होगा। जी हाँ दोस्तों, चाइना का बुरी नज़र है इस चिकन नेक पर, इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। जी हाँ दोस्तों, तो हर पड़ोसी देश जो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, हम पड़ोसी देशों से निपटने के लिए पहला फंडा तो ये है कि हम अपने देश के अंदर जो आंतरिक जो मतभेद हैं इनको दूर कर लें। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोस्तों सब मिलकर हैं दोस्तों भाई। जी हाँ, सबका खून देखो दोस्तों एक ही है। हम अंदर क्या कर रहे हैं, जब देश की बारी आए ना तो हम चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चीन हो चाहे कोई भी पड़ोसी देश हो, हमको एक साथ मिलकर खड़ा होना है, ठीक है ना? ये याद रखिए। जी हाँ, एक घर में अगर दो भाई, एक ही ब्लड के दो भाई हैं दोस्तों, उनके बीच भी काट मार हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, वो तो एक ही भाई हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या है, कास्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब एक खून में जब ये क्या होता है, ये लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे तो खैर अलग अलग क्या है, कास्ट ही है। लेकिन हाँ ये याद रखिए, जब बात देश की आ जाए ना तो हमको पीछे नहीं हटना है, ठीक है? तो याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, पाकिस्तान या चाहे चीन, ये दोनों का ना ये भारत के प्रति देखा जाए ना तो बुरा नज़र आता है। इससे हमको निपटना है। और इससे निपटने के लिए पहला काम, जी हाँ, कि हम अपने आप को क्या करना है, अपने आप को मिलजुल कर यानी एक साथ मिलकर कदम उठाना है, ठीक है ना? जो भी है उसको छोड़कर हमको आज से ही क्या करना है, इससे इन दोनों से निपटने के लिए हमें अपने भारत के अंदर क्या है, आंतरिक मतभेद को दूर करना है। जी हाँ, जो भी अगर देखा जाए तो जो भी कुछ लीडर हैं, नेता हैं, जी हाँ, ये अपने वोट बैंकिंग के लिए कुछ न कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। हाँ याद रखिएगा, जो देखा जाए तो जो ये लोकल जो नेताएं होते हैं ना, ये ज़्यादा क्या करते हैं, बखलाते हैं। तो इससे आपको क्या करना है, बचना है। क्योंकि आप एजुकेटेड है दोस्तों, कहीं उनके नज़र में ना आ जाए, कहीं उनके बहकावे में ना आ जाए, क्योंकि वो तो एक अक्षर पढ़े नहीं रहते हैं। ये जो गांव के जो इधर उधर जो ये छोटे मोटे जो नेता है ना, इनसे बच के रखना है, ठीक है ना? क्योंकि इनसे ज़्यादा आपको क्या करना है, यही सब आपको ज़्यादा गुमराह करते हैं, ठीक है ना? आइए देखते हैं, पॉइंट को आगे ले चलें। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्या कहते हैं, चिकन नेक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद हम बात करेंगे बीमारू राज्य। हाँ दोस्तों, आओ बीमारू राज्य। बीमारू राज्य, बीमारू राज्य ना, ये किस किस राज्य को दोस्तों बीमारू राज्य कहते हैं? याद रखिएगा, किस किस राज्य को, भारत के किन किन राज्य को बीमारू राज्य कहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी में यहाँ पे कुछ मिस यूज हो जा रहा है दोस्तों, मिस टोन हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। बीमारू राज्य किनको कहते हैं बाबू? तो यहाँ पे ध्यान से देखा ना कि BI का मतलब क्या होगा, बिहार। MA का मतलब क्या होगा, मध्य प्रदेश। R का मतलब क्या होगा, राजस्थान। और U का मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। दोस्तों ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये चार बिहार, इन चारों राज्यों को क्या कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिए। बीमारू राज्य के अंतर्गत कितने राज्य, चारों याद रखिए। BI बिहार, क्या MA मध्य प्रदेश, R राजस्थान और U क्या है, उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों को क्या कहते हैं, बीमारू राज्य कहते हैं। तो पॉइंट नोट कर लिए होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद हम बात करेंगे 7 सिस्टर्स। जी हाँ दोस्तों,
तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। जो आगामी परीक्षा है आप जाकर इस वीडियो को पूरा देखकर 1-2 बार देख लीजिए, सब का सब याद हो जाए। अगर याद ना हो तो आप इस चैनल को यहीं पे क्या करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं 7 सिस्टर्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। 7 सिस्टर्स राज्य स्टेट ना, 7 सिस्टर्स राज्य, यानी 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये 7 लिखा है तो 7 हो ही ना गया। 7 मतलब क्या होगा, 7। तो 7 राज्यों का 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं, 7 सिस्टर स्टेट ना, 7 सिस्टर स्टेट। तो 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए 7 बहनों का राज्य किसे कहते हैं। आप व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए, ठीक है ना। देखिए ARP अरुणाचल प्रदेश, NA नागालैंड, M मणिपुर, MI मिजोरम, T त्रिपुरा, असम, ME मेघालय। तो देख लो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मिजोरम मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम 6 और मेघालय 7। इन 7 राज्यों को ना प्यारे दोस्तों, इसी 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। क्या 7 सिस्टर्स में वेस्ट बंगाल और सिक्किम आ रहा है, क्या 7 सिस्टर्स में वेस्ट बंगाल और सिक्किम आ रहा है, जी नहीं, वेस्ट बंगाल और सिक्किम नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन कहीं गलती न कर दें आप। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी सिक्किम। जी हाँ, तो यहाँ क्या कहेंगे, सिक्किम नहीं आता है दोस्तों ना। तो ये था 7 सिस्टर और ये था क्या, बीमारू राज्य। तो दोस्तों ये था भारत एक परिचय, ठीक है ना। उम्मीद है ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आप ईमानदारी से बता दीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ यहाँ से कुछ हमें सीख मिली है। दोस्तों प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो से थोड़ा सा आपको सीख मिली हो, थोड़ा सा ऐसा लगे कि नहीं यह लेक्चर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो दोस्तों आज इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, शेयर आप करेंगे तभी हम चल पाएंगे, क्योंकि यही हमारा ईंधन है दोस्तों। इसका कोई शुल्क नहीं है दोस्तों। आप इस चैनल पे अगर पहली मर्तबा हैं तो आप इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें। नहीं तो अगर आप प्रेस करना भूल जाते हैं तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी प्रेस करें, देन आफ्टर आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।